बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जो 50 के दशक में भी बोल्ड सीन करने से कतराती नहीं थी। उस अभिनेत्री ने एक दौर में अपने भोले भाले चेहरे से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और बन गई हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस निम्मी की, जिन्होंने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। 18 फरवरी साल 1988 को आगरा में जन्मी निम्मी का असली नाम नवाब बानो था। उनके पिता अब्दुल हकीम भारतीय सेना में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां वहीदा अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री और सिंगर थी। जब निम्मी 11 साल की थी तो उनकी मां वहीदा का निधन हो गया था। मां की मौत के बाद से ही वो अपने नाना नानी के साथ मुंबई में रहने लगी थी। यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। निम्मी बचपन से ही अपनी मां की तरह बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइन बनना चाहती थी। निम्मी कपूर की मां वहीदा का महबूब खान के साथ अच्छा कनेक्शन था। एक रोज महबूब खान ने वहीदा को अपने स्टूडियो बुलाया, जहां फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी। महबूब चाहते थे कि निम्मी फिल्में बनने के प्रोसेस से रूबरू हो। निम्मी एक शर्मीली लड़की थी। जब उन्होंने स्टूडियो में कदम रखा तो अपने जमाने के मशहूर अभिनेता व निर्माता निर्देशक राज कपूर की नज़र उन पर पड़ी। राज कपूर फिल्म अंदाज में बतौर एक्टर काम कर रहे थे। जब उन्होंने निमी को देखा तो वो किसी भी कीमत पर एक्ट्रेस को अपनी फिल्म बरसात में लेना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने इस फिल्म में उस वक्त की सफल अभिनेत्री नरगिस को कास्ट कर रखा था। ऐसे में उन्होंने निमी को सहायक किरदार निभाने का ऑफर दिया। निमी ने भी बिना देर किए इस फिल्म के लिए हामी भर दी। साल 1949 में आई फिल्म बरसात के लिए निम्मी को बतौर सहायक अभिनेत्री साइन कर लिया गया था। इस फिल्म में उन्हें गांव में बकरी चराने वाली लड़की का किरदार निभाना था, जिसे शहर के एक बेरहम लड़के से प्यार हो जाता है। इस फिल्म में उनके भोले भाले और मासूम लड़की के किरदार में निम्मी को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में उन पर फिल्माए गए गाने बरसात में हमसे मिले तुम, हवा में उड़ता जाए और मेरी पतली कमर है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुए थे। फिल्म में भले ही निम्मी गांव की एक सीधी सादी लड़की बनी थी, लेकिन उन्होंने अपने लाजवाब अभिनय से राज कपूर, नरगिस और प्रेमनाथ जैसे अभिनेताओं के किरदार को धूमिल कर दिया था। इसके बाद निम्मी रातों रात बी टाउन की सुपरस्टार बन गई। फिल्म बरसात के बाद निम्मी लीडिंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गई थी। उनके पास बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक की लाइन लग गई थी। निम्मी के अभिनय में कुछ अलग ही बात थी कि उनके साथ निर्माता निर्देशक ही नहीं, बल्कि दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर जैसे बड़े बड़े सितारे काम करने के लिए तरसते थे। निम्मी ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम किया। निम्मी ने सजा, आन, उड़न खटोला, भाई भाई, कुंदन, मेरे महबूब, पूजा के फूल और आकाशदीप जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। एक बार फिल्म निर्देशक हरनाम सिंह निम्मी के पास अपनी फिल्म महबूब की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। इस फिल्म में हरनाम निम्मी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने लीड एक्ट्रेस का किरदार ठुकराकर फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार चुना। ये सुनकर निर्देशक हैरान रह गए थे और उन्होंने निम्मी को मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन निम्मी नहीं मानी। इसके बाद फिल्म में बतौर अभिनेत्री कास्ट की गई साधना, जहां रातों रात स्टार बन गई थी। वहीं निम्मी का स्टारडम फीका पड़ गया था। निम्मी के इस गलत चुनाव के बाद उनके हाथ से कई सुपरहिट फिल्में चली गई। अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का मतलब भारत की ऐसी लड़की जिसे किस ना किया गया हो। निम्मी को दिए इस टाइटल के पीछे एक कहानी है, जिसका खुलासा खुद निम्मी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। बकौल निम्मी फिल्म आन का प्रीमियर लंदन में होना था, जहां वो गई थी। इस फिल्म में दुनिया भर के कई बड़े बड़े स्टार्स मौजूद थे, जहां एक्टर एरोल फ्लेन भी थे, जो फिल्म आन की टीम को रिसीव कर रहे थे। उन्हें देखकर एनरोल ने उनके हाथ पर किस करने की कोशिश की, तभी वो पीछे हट गई। तब उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप जानते नहीं हैं कि मैं एक भारतीय लड़की हूँ। इसके बाद दूसरे दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर लिखा था, द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। उनकी प्रसिद्धि की वजह से उन्हें हॉलीवुड से कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने काम करने से साफ मना कर दिया। जब निम्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस वक्त दिलीप कुमार सुपरस्टार थे। कई एक्टर्स और लड़कियों की तरह निम्मी भी उनकी ज़बरदस्त फ़ैन थी, और सिर्फ फ़ैन ही नहीं बल्कि वो दिलीप से बहुत प्यार करती थी। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में निम्मी ने दिलीप के लिए अपने प्यार को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार साहब में एक चुंबकीय आकर्षण था, जो उन्हें
भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दिया था। एक महारानी तो उनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी। मैं तो उनकी बहुत बड़ी आशिक थी। निमी इस बात से वाकिफ थी कि मधुबाला जैसी खूबसूरत अभिनेत्री उनके साथ रिलेशनशिप में है, तो वो उन्हें कैसे चुनेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मधुबाला जैसी खूबसूरत लड़कियां उनके प्यार में थी, तब मैं उनके सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे में मैं उनके लिए कुछ महसूस करने से खुद को रोक लेती थी। निम्मी और मधुबाला एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। कहा जाता है कि एक बार मधुबाला को शक हो गया था कि निम्मी दिलीप साहब को पसंद करती है। एक दिन उन्होंने आखिरकार निम्मी से पूछ ही लिया था कि क्या वो दिलीप को पसंद करती हैं। अगर पसंद करती हैं तो वो बता दे, फिर वो उनके बीच नहीं आएंगी। ये सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें भीख में दिलीप साहब नहीं चाहिए। इसके बाद निम्मी ने हमेशा के लिए दिलीप से किनारा कर लिया। निम्मी ने दिलीप के साथ 5 फिल्में की थी। इसे मुकद्दर का खेल कहना गलत नहीं होगा कि जिससे प्यार करो उससे आपकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी जाए। जी हाँ, निम्मी के साथ ऐसा ही खूबसूरत संयोग तब हुआ था जब उनकी नानी ने उनके दूल्हे के रूप में अली रज़ा को चुना था। अली रज़ा से निम्मी की पहली मुलाकात फिल्म बरसात के सेट पर हुई थी। अली महबूब स्टूडियो के लेखक के तौर पर काम करते थे। निम्मी जहां अली के सौम्य और शांत नेचर से प्रभावित थी, वहीं अली पहली बार में ही शर्मीली लड़की निम्मी के प्यार में पड़ गए थे। हालांकि निम्मी अपनी फिल्म के चलते बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ा नहीं। एक दिन मुकरा, जो अली रज़ा के खास दोस्त थे, उन्होंने निम्मी की नानी से उनकी शादी के लिए नाम सुझाया। अब इतने सुलझे हुए शख्स के लिए उनकी नानी कैसे मना कर सकती थी। इसके बाद जब निम्मी और अली की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक्ट्रेस को मालूम पड़ा कि अली रज़ा उन्हें कितनी मोहब्बत करते हैं। निम्मी ने अपनी ज़िंदगी में शोहरत, पैसा और प्यार सब कुछ कमाया, लेकिन उन्हें कभी औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनकी गोद सूनी रह गई। इसको लेकर उन्हें बेहद अफसोस था। निम्मी अक्सर इस बात से दुखी हो जाया करती थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसे में अपनी पत्नी का दुख अली रज़ा से देखा नहीं गया और उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद लेने का सुझाव रखा, जिस पर एक्ट्रेस ने हामी भर दी और उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। अली रज़ा निम्मी से बहुत प्यार करते थे और वो कभी उनके करियर के बीच नहीं आए। वो हमेशा कहते थे कि अगर निम्मी आगे काम करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर को बाय करने के बाद अपनी पूरी लाइफ अली रज़ा के साथ खुशहाल जीवन बिताने में लगा दी। 1 नवंबर 2007 को अली रज़ा के निधन के बाद निम्मी एकदम अकेली पड़ गई थी। तब उनके गोद लिए बेटे ने उन्हें सहारा दिया था। सबके दिलों पर राज करने वाली निम्मी ने 25 मार्च 2020 को 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। निम्मी ने कई फिल्में की, जिसमें उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। फिल्मों की तरह उनकी रियल लाइफ की प्रेम कहानी भी दिलीप कुमार के साथ पूरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।